मध्य प्रदेश की 14 जून की वेदर रिपोर्ट जानने से पहले मैं आप सभी भाइयों को थोड़े से यहाँ पर आंकड़े दिखलाना चाहूँगा। दोस्तों ये 1 जून से 13 जून तक के आंकड़े हैं, यानी कि मॉनसून देखिए भले ही केरल के भागों पर आए या ना आए, लेकिन 1 जून से जो भी बारिश होती है भारत के किसी भी राज्य पर वो मानसून में ही काउंट की जाती है। तो यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर 24.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए इन 13 दिनों में 23.7 यहाँ पर हो चुकी है, -5% की कमी है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर लगभग 24.8 होनी चाहिए, यहाँ पर 13.5 हुई है, -40% की कमी है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के मुकाबले पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश अधिक हो चुकी है। वो बात अलग है कि सभी भागों पर नहीं है, कई भाग अभी भी सूखे हैं, उन पर हल्की फुल्की होकर रह गई है, लेकिन कुछ भागों पर अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिली है। बाकी ऑल इंडिया की अगर बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल जो बारिश है पिछले 13 दिनों में 50.4 मिलीमीटर भारत के सभी राज्यों पर होनी चाहिए, 37.2 ही है, -26% की डीप अभी भी बनी हुई है। तो इस तरह से फिलहाल यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर इन पिछले 13 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं। और यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें कि जो अपडेट है वो किस तरह से मध्य प्रदेश का है, तो देखिए अभी फिलहाल भी लगातार जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के भागों पर अरब सागर की पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से एक ट्रफ यहाँ से इस तरह से मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है, सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर है और बंगाल की खाड़ी की कुछ हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है। तो बारिश होने की संभावना आने वाली 14 जून में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर है। और जो बात करें पिछले 24 घंटों की मध्य प्रदेश के भागों पर कहाँ पर बारिश कितनी हुई है, ये बारिश का मैप है पिछले 24 घंटों का, 13 जून का है, सुबह 8:30 बजे तक का आंकड़ा है इसमें। तो यहाँ पर किस तरह से रहा, बजांग पर 43 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, लटेरी पर 42 और नौरोजाबाद पर 37.6, पाली पर 35.2, अम्बाहा पर 35 और गंगावाली पर 32, अमरावाड़ी पर 25.2 और फिर आगे धीरे धीरे कम होती चली गई। जो झोंकेदार हवाएं चली हैं सिरोह पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पिछले 24 घंटों के दौरान हवाएं चली हैं। अशोकनगर पर 59, ग्वालियर पर 57, भोपाल पर 56, गुना पर 44, शिवपुरी पर 37, बैतूल पर भी 37, विदिशा पर भी 37, आगर पर और श्योपुर पर लगभग इन पर 35 किलोमीटर दोनों पर ही चली है। और नीमच पर चली है दोस्तों 31, मंदसौर पर 30, राजगढ़ पर भी 30, जबलपुर पर 74 और शहडोल पर 39, सागर पर भी 37 किलोमीटर चली है। तो इस तरह से हवाओं की रफ्तार रही, जबलपुर पर सबसे अधिक रही। जो धूल भरी आंधी है वो नर्मदापुर, श्योपुर, विदिशा, छतरपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी और पन्ना एवं सतना जिले में जो है वो देखने को मिली है। तो इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का पिछले 24 घंटों के दौरान रहा। आगे की अगर बात करें, ये 14 जून की वेदर रिपोर्ट है, 2 जिलों पर ऑरेंज अलर्ट कर रखा है, भारी बारिश का नहीं है। ये जो है अलर्ट ये आंधी तेज हवाओं का है, 50 से 60-70 किलोमीटर तक हवाओं के झोंके शिवपुरी और अशोकनगर पर पहुंच सकते हैं। बाकी जो श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मऊगन, सिद्धि, सिंगरौली, महर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और नर्मदापुर, बैतूल, रायसेन, विदिशा, भोपाल, रायसेन और शाजापुर, राजगढ़, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है, कहीं पर हल्की फुल्की, कहीं पर हल्की से मध्यम, 1-2 भागों पर जिले के गांव या शहरों पर तेज बारिश भी हो सकती है। कुछ भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। और शिवपुरी, अशोकनगर पर हवाओं की रफ्तार तो तेज रहेगी, साथ में कुछ भागों पर काफ़ी तेज भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। तो इस तरह से 14 जून का अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का है। 15 जून की अगर बात करें तो 15 जून में भी जो मेघ गर्जना है और तेज हवाओं का अपडेट है वो कई जिलों पर उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर है। 16 जून में भी यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। 17 जून में सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी भागों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वे देखने को मिल सकती हैं, लेकिन 17 जून से छिंदवाड़ा, पाटुना, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट और मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर को छोड़ के बाकी भागों पर हवाओं की रफ्तार फिर से जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट 17 जून तक है, आगे का अपडेट भी देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 17 जून हो गई
18 जून में भी मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर बारिश अधिक होने की संभावना है, उत्तरी भागों पर भी बादल रहेंगे। 19 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं हैं, 20 जून में भी और 21 जून में सिर्फ पूर्वी भागों पर बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। मध्य और उत्तरी भाग पर मौसम साफ रहेगा। और इसके साथ साथ 22 जून में भी पूर्वी भागों पर ही दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश हो सकती है। और लगभग 23 जून में कुछ भागों पर छितराए हुए बादल दिखाई दे सकते हैं, हवा की रफ्तार तेज देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।